हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है। डेटा इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और डेटा इंजीनियरिंग में हम करते क्या हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात अगर आया तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम बीटेक नहीं है, हम बीसीए एमसीए टेक्निकल एजुकेशन नहीं किए हुए हैं, तो क्या हम डेटा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस सवाल का भी आज हम आंसर देंगे। और डेटा इंजीनियरिंग होता क्या है और इसके अंदर किया क्या जाता है, पहले ये जानते हैं, फिर क्वालिफिकेशन पे जानते हैं। चलिए पहले क्वालिफिकेशन के बाद बता देते हैं कि आप बीसीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो या कोई भी आपका एजुकेटेड हो, एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप डेटा इंजीनियरिंग कर सकते हो। डेटा इंजीनियरिंग करने के लिए ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको टेक्निकल डिग्री होना जरूरी है। कोई टेक्निकल डिग्री होना जरूरी नहीं है, बट टेक्निकल माइंड होना जरूरी है, टेक्निकल थॉट होना जरूरी है, पढ़ने में इंटरेस्ट होना जरूरी है, मैथ एटलीस्ट आना जरूरी है। बेसिक मैथ। मैथ इसलिए क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले कोई भी प्लस माइनस के लिए वो नॉर्मल मैथ चाहिए, जो कि सबके पास होता है। बट हाँ, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। इसलिए कोई भी जिसके पास ग्रेजुएट है और लॉजिकल थॉट्स हैं, मैथ उसका ठीक है, तो वह हमारा डेटा इंजीनियरिंग कर सकता है। अब रहा कि बीटेक एमसीए बीसीए करने का, हाँ ये लोग करते हैं, यही लोग मार्केट में हैं और यही ज्यादा तक करते हैं। जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं उनको जॉब सिक्योरिटी रहती है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से जो थॉट्स उनके ही माइंड में नहीं आता है और मार्केट में मिथ है कि वो इंजीनियरिंग नहीं किए हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो डेटा इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएट होनी चाहिए, इसके लिए यही क्वालिफिकेशन है और आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो। अब आते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग होता क्या है। डेटा इंजीनियरिंग ये होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री हो गया या रिटेल हो गया या ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, इस तरह का कोई इंडस्ट्री है। तो जो इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं, शॉपिंग हो गया या एम्प्लॉय का हो गया या फिर किसी चीज का डेटाबेस हो गया, तो बहुत सारा डेटा आता है। और जब डेटा आता है तो वह डेटा दो तरह से उसके अंदर स्टोर होता है। एक डेटाबेस के अंदर में टेबुलर फॉर्मेट में और नॉन टेबुलर फॉर्मेट में। जो टेबुलर होते हैं डेटा वो रो एंड कॉलम में होते हैं, जिसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। और जो कि ड्रॉ एंड कॉलम में नहीं होते हैं, जैसे सीएसवी फॉर्मेट में हो गया, कमा सेपरेटेड या नोटपैड या टेक्स्ट में या इमेज फॉर्मेट में, वो इरेशनल डेटाबेस हो गया। ये दो तरह के ही डेटाबेस होते हैं। और जो कि इस डेटा पे जो काम करता है वह होता है डेटा इंजीनियरिंग। अब डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटाबेस में है, डेटाबेस इट मीन कि अगर एसक्यूएल में, अगर आपके पास डेटाबेस एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, एक्सेल हो गया, कहीं ना कहीं तो आप डेटा स्टोर करोगे। और जब इस डेटा को स्टोर कर दिए हो एसक्यूएल, ओरेकल और एक्सेल पे, तो आपको एक डेटाबेस डेटा इंजीनियर की जरूरत पड़ेगा इससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अगर आप एमडी हो, सीईओ हो और बड़े मैनेजर लेवल के हो, तो आप अब डेटाबेस को तो ओपन नहीं करोगे ना जाके, क्योंकि डेटाबेस में तो लाखों करोड़ों का है। बट आपको इसमें से टॉप परफॉर्मर देखना है, बिजनेस का ट्रेंड लाइन देखना है, तो उसके लिए आपको एक नॉर्मल एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। नॉर्मल एम्प्लॉय क्या होता है कि वो एक एक सर्च करके फिर एम्प्लॉय आईडी लेगा, फिर उसका डिटेल लेगा और एक एक सर्च करके बताएगा। तो इसमें आपके पास करोड़ों मल्टीपल डेटा है, तो आप नहीं पता कर सकते हो। इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए डेटा इंजीनियर की जरूरत पड़ता है। और डेटा इंजीनियर जो इस पे काम करेगा, डेटा इंजीनियर करता क्या है कि इस पे वो अपना टेक्निकल स्किल इंप्लीमेंट करेगा। अगर एक्सेल पे काम कर रहा है तो एक्सेल का फॉर्मूला यूज करेगा, लाइक वी लुकअप, एच लुकअप, इफ एल्स। अगर एसक्यूएल पे काम कर रहा है तो अपना टेक्निकल स्किल यूज करेगा, ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ग्रुप बाय, वेयर कंडीशन, ये सब करेगा। और ओरेकल पे भी सेम सिमिलर ऐसा ही होता है। तो ये अपना क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी
जो कि लैंग्वेज है, उसको यूज करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करके फैच करके उसको विजुअलाइज करता है। अब विजुअलाइजेशन करने के लिए भी पाइवट विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें उस पर चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पिवट चार्ट, टेबल एटसेट्रा बनाने पड़ेंगे। और उसके लिए हमें क्या होता है, टूल की जरूरत पड़ती है। उस टूल में कोई सा भी टूल हो सकता है, मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल टूल है, लाइक क्लिकसेंस है, पावर बीआई है, टैबलू है, हडूप है, बहुत सारा विजुअलाइजेशन टूल है जिसपे आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। पावर बीआई हो गया, क्लिक हो गया, टैबलू हो गया, बहुत सारा टूल है जिसपे आप विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। अब विजुअलाइज क्रिएट करने के लिए यार एसक्यूएल, ओरेकल और एक्सेल से डेटा लेने के लिए नॉर्मली आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लोगे, बट वहां पर आता है इंजीनियरिंग। बोल नॉर्मली लोग कुछ करते रहते हो टेक्निकल, तो कहते हैं ना कि बहुत इंजीनियर बन रहे हो। तो हाँ, अब डेटा को मिलने के बाद उस पर कुछ डेटा जो इंजीनियर होते हैं उस पर कुछ कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग, उसको बोलते हैं ईटीएल। एक्चुअली हम यहां इंजीनियर ही बोल रहे हैं, ईटीएल बोलते हैं, ईटीएल, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोड। ईटीएल, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोड। तो एक्सट्रैक्शन क्या हो गया, डेटा को यहां से डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, यहां पर बिजनेस लॉजिक लगा लिया, लाइक ज्वाइन, वेयर, ग्रुप बाय सम, इफ, काउंट, जो भी होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और लोड क्या हो गया, जब ये सारे लगा के कैलकुलेट कर लिए तो यहां पर हम इसको लोड कर देंगे हम अपना विजुअलाइजेशन टूल में, पावर बीआई, क्लिक और टैबलू में, और अदर जो भी आपके पास विजुअलाइजेशन टूल होगा वहां पर जैसे अपलोड करेंगे। और वहां पर अपलोड करने के बाद हम एक बहुत अच्छा सा विजुअलाइजेशन बना देंगे, डैशबोर्डिंग बना देंगे, जिसपे हमारा बार चार्ट होगा, लाइन चार्ट होगा, कंबो चार्ट होगा, एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। इसके लॉजिक होते हैं, कुछ भी नहीं, कहीं पर बार चार्ट, कहीं पर लाइन चार्ट, कहीं पर कंबो चार्ट, ऐसे नहीं बनते हैं। वो एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू डेटा आप उसको करोगे। तो ये हो गया हमारा डेटा इंजीनियरिंग। ये था हमारा डेटा इंजीनियरिंग। और कौन कर सकता है, तो मैं इसका जवाब देता हूं कि कोई भी कर सकता है जिसके पास लॉजिकल माइंडसेट है, जो सीखने में और पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है। बट पर द कंपनी स्टैंडर्ड नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए, मैथ में हो और भी अच्छी बात है, साइंस में हो और भी अच्छी बात है, और इंजीनियरिंग, एमसीए, बीटेक ये हो तो प्रिफरेबल होता है। बट हाँ, ये 3-4 चीजें जरूरत है डेटा इंजीनियरिंग। मैंने इस कोर्स में आपको एक्सप्लेन किया कि डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है, डेटा इंजीनियर क्या होता है, कौन इसमें काम कर सकते हैं, और इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।